अब मैं बताऊंगा जनता को भी और अपने एमएलए, क्योंकि मेरे रामनगर के ही हैं और मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा कि मैंने रिसर्च की आरटीआई एप्लीकेशन थी क्या, उसमें मैंने सवाल क्या पूछा, क्या वो पॉइंटेड आरएस पठानिया की तरफ थी, क्या इसमें आरएस पठानिया का नाम है? मुझे सूचित करें सूचना के अधिकार के तहत कि जो लास्ट असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, उसके कितने मेंबर्स थे जिन्होंने हाउसिंग लोन अवेल किया। मुझे उसकी पूरी तफसील शेयर कीजिए और उन लोगों की पूरी डिटेल दीजिए। इट वॉज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर, था कि ये जो हमारे 48 पॉलिटिशियंस हैं जिनमें आरएस पठानिया साहब भी शामिल हैं, जो ओवरस्टे कर रहे हैं सरकारी अकोमोडेशन में। बिल्कुल, ये तो आपने कई बार, मैंने पहले भी कहा, तो मैंने कोर्ट को कहा था कि इनके अपने जाती मकान है। अच्छा, यही एक रीजन था कि आपने भाई ये लोन अगर दिए हुए हैं तो ये सरकारी अकोमोडेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों बैठे हो जब इनके जाती मकान है। आपको बताना चाहता हूं कि क्या इन्होंने लिखा, कौन डिफॉल्टर है कौन डिफॉल्टर नहीं है। मेरा तो ये क्वेश्चन, मैंने कहा था, मैंने डिटेल मांगी थी, देखिए चर्चा की गई है, तो इसका मतलब प्रिजम्पशन क्या है कि जो बाकी 47 है उसकी डिटेल असेंबली सेक्रेटरी ने क्यों नहीं लिखा। अगर पठानिया साहब या मैडम महबूबा मुफ्ती जिन्होंने बाद में तरदीद की, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने तो नहीं किसी चैनल पे कहा या किसी अखबार में मैंने इंटरव्यू दिया कि ये बाकी सारे लोग डिफॉल्टर हैं। ये तो असेंबली सेक्रेटरी रियासत की लीडिंग न्यूज़पेपर में चली, और दूसरे दिन जब इन सभी लोगों के नाम छपे तो इनमें से जिन लोगों ने लोन क्लियर किया था, जिनमें पठानिया साहब भी हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर निर्मल से, उन्होंने भी तरदीद की। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाई यू आर एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू शेख शकील। मैंने तो लोगों के सामने सूचना लाई है, लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लाई, ना इसमें मैंने कोई कमती की, ना इसमें मैंने कोई बढ़ती की, ना मैंने ये कहा। हाँ, मैंने एक चीज जरूर कही कि ये लोन नहीं है, वो तो है। हाँ, ये तो ऐश करने आए हुए हैं ये लोग सारे, ठीक है ना, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग जो हैं उनको बेदखल कर दिया गया। लेकिन ये हमारे लोगों के जो नुमाइंदे हैं चुनिंदा, ये 44-45 लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं सरकारी बंगलों में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है क्या कहती है कि जो ही आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या कोई भी ऑफिस जब उसकी टर्म पूरी हो जाती है, आप एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। और ये मैं बता दूं, लोक प्रहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में रूल बनाया था यूपी सरकार ने, फॉर लाइफ टाइम चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकारी बंगलों में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ही आप चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ेंगे 15 दिन के अंदर आपको सरकारी बंगलो जो है वो खाली करना है। तो बड़ी क्रेडिबिलिटी की बातें हुई आपके चैनल के ऊपर, मैं देख रहा था। तो मैं गुजारिश करूंगा पठानिया साहब से कि वो पहले सरकारी बंगला छोड़ें और जो इन्होंने लोन लिया हुआ है उस रिहाइश में जाएं, फिर हमें क्रेडिबिलिटी। यानी आपने तो नहीं बनाई, वो तो मैं, ये आप मुझे एक चीज बताइए, आपने तो सिर्फ सवाल रखा। आप अंदाज देख रहे थे अभी मेरे फाजिल दोस्त का, ठीक है, कहां से लगी कहां से चली, कह के मजाक। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर पठानिया साहब को गुस्सा करना है, वो सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव ये जो काउंसिल है या जो असेंबली है जिन्होंने घर बनाने के लिए, तो फिर सरकारी रिहाइश में वो क्यों रह रहे हैं? उनका कहीं भी ये जताना नहीं था कि लोन लेने के बाद वापस किसने दिया या नहीं दिया। ये गलती जहां तक मैं मानता हूं, ये जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, अगर किसी ने अपना लोन खत्म कर दिया है तो जहां 2 नाम के आगे लिखा है वहां जिन्होंने खत्म कर दिया हुआ है उनके नाम के आगे भी लिखना चाहिए। जो आज एक जम्मू कश्मीर के बड़े अखबार ने उस पर कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने माना कि इन्होंने ये चीजें जो है वो लिक्विडेट अपनी कर दी हुई हैं। कि स्टेट्समैनशिप जो है ना, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूं, बहुत अच्छा बोलते हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं नेशनल लेवल के, इसे कहते हैं। बड़ा लंबा सफर तय करना है उन्होंने, ठीक है। अगर इतनी जल्दी वो गुस्सा करेंगे सेहत खराब होगी। मैंने आपको पहले ही कहा, आगे वी हैव लॉस्ट वेरी गुड लीडर्स, बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि रामनगर का आपका स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ फ्रेम में आप देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के मशहूर वकील एडवोकेट शेख शकील और आरटीआई, और सबसे बड़ी बात एलजी मनोज सिन्हा के सबसे बड़े प्रशंसक और जनता के हकों को बार बार जगाने की, अवेयर करने की, और एलजी मनोज सिन्हा तक को भी जगाने की कोशिश, जो सीएम है, जो एक्स सीएम है और जो एक्स एमएलए हैं,
उनको कुछ लोन जो है अमाउंट मिले, उसमें अमाउंट 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो आरटीआई पे जो खबर निकल कर आई, उसके बाद जो पोर्टल्स पे खबर चली। लेकिन उसके बाद कल हमने एक इंटरव्यू भी किया जो भाजपा के ही एक्स एमएलए रह चुके हुए हैं, रणवीर सिंह पठानिया, आरएस पठानिया जी। उन्होंने इस पर अपना कम बैक जो है, रिवर्ट बैक उन्होंने दिया इस पर, कि जो उन्होंने लोन अमाउंट लिया था 20 लाख रुपया, उन्होंने किस तरह से चुकाया है। और एक अखबार ने भी, एक जम्मू कश्मीर की एक बड़ी अखबार ने इस पर एक न्यूज भी लगाई है, और एक्स सीएम तक को भी जो है उन्होंने उसमें क्लियरेंस जो है उस अखबार में आई है, और आरएस पठानिया के लिए भी। लेकिन आज शेख शकील, क्योंकि हमारे लिए दूसरा पक्ष जानना भी बहुत जरूरी था, शेख शकील हमारे साथ है। सर, क्या लगता है सर, ये जो लोन की आपने जो आरटीआई लगाई, इसने तो बवाल मचा दिया है पूरे जम्मू कश्मीर में, पोर्टल्स पे भी बवाल मचा हुआ है, और पुराने सीएम और एक्स सीएम और एक्स एमएलए जो है वो एक कुछ तो नसीहत भी दे रहे हैं कि रिसर्च जो है वो पूरी करनी। तो आपको लग रहा है जो आरटीआई लगाई, रिसर्च कहीं आपको जरूरत थी वो भी और करनी है? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ हरमीत जी, आप मेरे पास आए, और खास तौर पर कि आपने मेरे से पहले आरएस पठानिया साहब से भी बात की। अब मैं बताऊंगा जनता को भी और अपने एमएलए, क्योंकि मेरे रामनगर के ही हैं और मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊंगा कि मैंने रिसर्च की या नहीं की। सबसे पहले मैं जनता के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि आरटीआई एप्लीकेशन थी क्या, उसमें मैंने सवाल क्या पूछा, क्या वो पॉइंटेड आरएस पठानिया की तरफ थी, क्या इसमें आरएस पठानिया का नाम है? ठीक है, सबसे पहले मैं जनता से ये शेयर करूंगा कि 29/11/2023 को मैंने सेक्रेटरी जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली साहब से ये दरख्वास्त की आरटीआई के तहत, और मैं सवाल पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। काइंडली प्रोवाइड द फुल डिटेल्स, particulars of the ex-legislators of the last J&K State Legislative Assembly who availed housing loans, being members of the last J&K State Legislative Assembly, and the complete details of the availed loans thereof. ठीक है, मेरा सवाल ये था लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट से कि मुझे सूचित करें सूचना के अधिकार के तहत कि जो लास्ट असेंबली थी जम्मू कश्मीर की, उसके कितने मेंबर्स थे जिन्होंने हाउसिंग लोन अवेल किया। मुझे उसकी पूरी तफसील शेयर कीजिए और उन लोगों की पूरी डिटेल दीजिए। इट वाज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊंगा मैंने किस बैकग्राउंड में, किस संदर्भ में हरमीत जी आरटीआई दी। मुझे 13 सितंबर 2023 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, मैंने कोर्ट को बताया था कि ये जो हमारे 48 पॉलिटिशियंस हैं, जिनमें आरएस पठानिया साहब भी शामिल हैं, जो ओवरस्टे कर रहे हैं सरकारी अकोमोडेशन में। बिल्कुल, ये तो आपने कई बार, मैंने पहले भी कहा, तो मैंने कोर्ट को कहा था कि इनके अपने जाती मकान है जम्मू में, श्रीनगर में। अच्छा, यही एक रीजन था कि आपने भाई लोन अगर दिए हुए हैं तो ये सरकारी अकोमोडेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों बैठे हो जब इनके जाती मकान है। ठीक है, बड़ी मजेदार बात यह है, वो सूची जो है वो मैंने हाई कोर्ट में दी, लेकिन मुझे ये भी मालूम चला जब मैं ये सारी, क्योंकि हाई कोर्ट में मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी, तो मुझे ये भी पता चला कि भाई इन लोगों ने तो लोन भी लिए हुए हाउसिंग। तो जब हाउसिंग लोन लिए हुए हैं तो फिर ये क्यों सरकारी अकोमोडेशनों में बैठे हुए हैं। अल्टीमेटली मैंने, क्योंकि हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट भी देनी है, तो मैंने अल्टीमेटली किया कि मैंने कंफर्मेशन लेने के लिए कि क्या वाकई इन लोगों ने हाउसिंग लोन अवेल किए हैं या नहीं किए हैं, मैंने तभी सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी मैंने आरटीआई की एप्लीकेशन दी कि एमएलसीज ने कितना अवेल किया है, और सेक्रेटरी जे&के लेजिस्लेटिव असेंबली को भी। हरमीत जी, बड़ी मजेदार बात है कि मुझे जो चिट्ठी थी काउंसिल वाली वो वापस आ गई कि अब जम्मू कश्मीर में कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ना ही इसकी सेक्रेटरीट है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये जवाब आया 11 दिसंबर 2023 को
काजी मुश्ताक अहमद इनका नाम है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई साथ में इंफॉर्मेशन एनक्लोज है। अब मैं जनता को यह बताना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने ये सूचित किया, स्टेटमेंट शोइंग ग्रांट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस इन फेवर ऑफ मेंबर्स ऑफ 12th लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें सबसे पहले लिखा गया है नेम ऑफ द एमएलए, एक्स एमएलए, दूसरा लिखा है सैंक्शन अमाउंट, तीसरा लिखा है सैंक्शन ऑर्डर नंबर एंड डेट, और आगे कॉलम बनाया है ट्रेजरी वोचर नंबर एंड डेट, और आगे कॉलम देखिए रिमार्क्स। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो लिस्ट है, ये पूरी सूची जो है ये 49 लेजिस्लेटर्स की है। आप देख लीजिए 49 है, और इसमें आप देख लीजिए लास्ट में नाम है डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, इन्होंने भी 20 लाख रुपए लोन अवेल किया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या इन्होंने लिखा कौन डिफॉल्टर है कौन डिफॉल्टर नहीं है। मेरा तो ये क्वेश्चन, मैंने कहा था, मैंने डिटेल मांगी थी। देखिए अब इन्होंने क्या किया, एक कॉलम बनाया लास्ट में, रिमार्क्स कॉलम। रिमार्क्स कॉलम में 8वें नंबर पे है मिस्टर अली मोहम्मद सागर, इन्होंने 5 लाख रुपए लोन लिया है। और आप देख लीजिए इसके आगे लिखा है लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इशूड। इसके बाद जहूर अहमद मीर 10वें नंबर पे है, लिखा है लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इशूड। आप मुझे बताइए, अगर इन दो लोगों की चर्चा की गई है तो इसका मतलब प्रिजम्पशन क्या है कि जो बाकी 47 है उसकी डिटेल असेंबली सेक्रेटरी ने क्यों नहीं लिखा। अगर पठानिया साहब या मैडम महबूबा मुफ्ती जिन्होंने बाद में तरदीद की, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने तो नहीं किसी चैनल पे कहा या किसी अखबार में मैंने इंटरव्यू दिया कि ये बाकी सारे लोग डिफॉल्टर हैं। ये तो असेंबली सेक्रेटरी की सूचना। सब गलती किसकी मानते हैं? ये जो जिन्होंने सूची दी, इन्होंने इनमें 2 लोगों को तो इन्होंने क्लैरिटी दी है, बट बाकी 47 को क्लैरिटी नहीं दी। या उस पोर्टल पर जब खबर चली, उस पोर्टल पर भी खबर, अगर किसी ने खबर चलाई है तो उस पोर्टल पर भी खबर इसी तरह से चली है कि इन लोगों से लोन वसूल क्यों नहीं किया जा रहा, इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिए जा रहे, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा क्यों जो है, अगर उन्होंने लोन नहीं दिया है तो सरकार उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं कर रही। ये कई सवाल जो हैं उठे हैं। हरमीत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर था, आपका तो क्लियर हो गया, ठीक है, कहीं भी किसी पर ब्लेम नहीं किया, ठीक है। मुझे जो सूचना दी गई सूचना के तहत, उसमें तो रिमार्क्स कॉलम में सीपीआईओ जो काजी इरशाद हैं वो ये लिख रहे हैं कि एनडीसी जो है लोन लिक्विडेट किया है, एक तो अली मोहम्मद सागर साहब ने और दूसरा जहूर अहमद मीर साहब ने। यही खबर रियासत की लीडिंग न्यूज़पेपर में चली, और दूसरे दिन जब इन सभी लोगों के नाम छपे तो इनमें से जिन लोगों ने लोन क्लियर किया था, जिनमें पठानिया साहब भी हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, उन्होंने भी तरदीद की। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, व्हाई यू आर एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू शेख शकील। मैंने तो लोगों के सामने सूचना लाई है, लोगों के सामने इंफॉर्मेशन लाई, ना इसमें मैंने कोई कमती की, ना इसमें मैंने कोई बढ़ती की, ना मैंने ये कहा। हाँ, मैंने एक चीज जरूर कही कि ये लोन नहीं है, ये खीर है, हम खीर खाते हैं। आप देखिए, अभी पठानिया साहब की मैं बात सुन रहा था, वो कहते हैं जी मैंने 20 लाख रुपया लोन लिया था, 31,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा दिया। जम्मू कश्मीर, मेरे ही चैनल पे बोलिए, अभी उन्होंने ये बात कही, मैंने सुनी आपकी बात। मैं जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूं, जाइए जम्मू कश्मीर बैंक में और स्टेट बैंक में, पीएनबी में, कि अगर आप 20 लाख रुपए हाउसिंग लेंगे, लोन लेंगे, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो मिठाई थी, लोन थोड़ी था ये। मैं जो चीज जनता के सामने लाना चाहता हूं कि जो स्टेट लार्जेस्ट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है रैशनली, ठीक है। जम्मू कश्मीर का शहरी हाउसिंग लोन देगा 10% से ऊपर, लेकिन ये इनको लोन जो इंटरेस्ट है वो इनको मिलेगा 1 या 2%, ठीक है। ये तो शकील साहब देखिए, मैं इस पे आपसे थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करूंगा, शायद आपको मेरी बात ये थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये कहीं उन्होंने कोई जबरदस्ती तो लिया नहीं। ये सरकार जो है सीएम्स को, एक्स सीएम्स को, राजनेताओं को, जनता को, और अब राजनेताओं को अगर एक तराजू में तोलने लग पड़ी सरकारें, तो फिर तो हमारा माशाल्लाह हमारा जम्मू कश्मीर तो बहुत ऊंचा, बहुत ऊपर चला जाए। लेकिन ये तो हमें भी पता है कि एक राजनेताओं को और जनता को सरकार किस तराजू में रखती है। तो हमें अगर आम जनता को 10% मिल रहा है, आपको अगर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यकीनन यह है कि राजनेताओं को तो 1-2% ही मिलेगा। चलिए देखिए, ऐश करें,
उसे कहते हैं। वो तो है। हाँ, ये तो ऐश करने आए हुए हैं ये लोग सारे, ठीक है ना, क्योंकि 200 से ज्यादा लोग जो हैं उनको बेदखल कर दिया गया, लेकिन ये हमारे लोगों के जो नुमाइंदे हैं चुनिंदा, ये 44-45 लोग जो हैं ये बैठे हुए हैं सरकारी बंगलों में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है क्या कहती है कि जो ही आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या कोई भी ऑफिस जब उसकी टर्म पूरी हो जाती है आप एक साधारण व्यक्ति बन जाते हैं। और ये मैं बता दूं, लोक प्रहारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में रूल बनाया था यूपी सरकार ने, फॉर लाइफ टाइम चीफ मिनिस्टर जो है वो सरकारी बंगलों में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ही आप चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ेंगे 15 दिन के अंदर आपको सरकारी बंगलो जो है वो खाली करना है। तो बड़ी क्रेडिबिलिटी की बातें हुई आपके चैनल के ऊपर, मैं देख रहा था। तो मैं गुजारिश करूंगा पठानिया साहब से कि वो पहले सरकारी बंगला छोड़ें और जो इन्होंने लोन लिया हुआ है उस रिहाइश में जाएं, फिर हमें क्रेडिबिलिटी का दर्स पड़ाएं। ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा। अभी उनकी बहुत लंबी इनिंग है और मेरे इलाके से आते हैं, मुझे क्या, मेरे पूरे रामनगर को उनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वैसे भी मुझसे छोटे हैं उम्र में। मैं उनको तलकीन करूंगा कि वो जब भी बात करें ये देख लें और खुद भी रिसर्च करें, खुद भी मुताला करें बात करने से। इसलिए मैंने आपके आने से पहले अपनी आरटीआई का भी रिकॉर्ड सामने रखा था। लेकिन मैं शकील साहब एक चीज ये करूंगा, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि क्या जो अखबार पे छपा वहां कुछ गलत छपा या जिस पोर्टल पे बोला वहां कुछ गलत छपा, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं हमारे कानों पर जो चीज पहुंचती है हम वैसा ही रिएक्ट जो है रिवर्ट बैक वैसा ही देते हैं। जैसे आरएस पठानिया जी ने बोला, आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए बोला, आपको बात पिंच हुई, आपने आज मुझे बुलाया और मेरा तो वैसे भी मैंने आपके पास आना ही था, बट ये है कि कहीं ना कहीं जो हम लोग सुनते हैं हम रिवर्ट बैक वही देते हैं। तो कहीं ना कहीं खबर जो चली थी वो इस तरह से चली कि इन लोगों ने लोन लिए हैं और वापस नहीं किए हैं। देखिए बात सुनिए, ये किसने दी खबर, ये सूचना किसने दी? ये शेख शकील ने नहीं बनाई हरमीत जी ये खबर। यानी आपने तो नहीं बनाई, वो तो ये आप मुझे एक चीज बताइए, आपने तो सिर्फ सवाल रखा। आप अंदाज देख रहे थे अभी मेरे फाजिल दोस्त का, ठीक है, कहां से लगी कहां से चली, कह के मजाक। मैं आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर पठानिया साहब को गुस्सा करना है, वो सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव ये जो काउंसिल है या जो असेंबली है जिन्होंने सूचना दी, अगर आप लोन क्लियर कर चुके थे तो जिस तरह सागर साहब के आगे उन्होंने लिखा कि लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इशूड, इसी तरह उन्होंने ज़हूर अहमद मीर साहब के बारे में भी लिखा है। तो इसमें आप मुझे एक चीज बताइए, एक्सेल्सियर ने भी अगर रिपोर्ट किया है तो यही तथ्य रिपोर्ट किए हैं, और जब क्लैरिफिकेशन आप लोगों ने जारी कर दी तो उन्होंने आपकी क्लैरिफिकेशन भी जारी की है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो लोगों के बीच में ये जो मुद्दा है, आप ये क्यों नहीं कहते हरमीत जी कि 20 लाख रुपया लोन, 5 लाख रुपया लोन साबिका चीफ मिनिस्टर भी ले रही हैं, साबिका डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ले रहे हैं, और आप ये देख लीजिए व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये लोगों के नुमाइंदे हैं, इनको स्पेशल कंसेशन क्यों? आप इस चीज का मुद्दा क्यों नहीं बनाते कि भाई हमने इनको चुन के भेजा था जनता की सेवा के लिए, ठीक है। आपको मालूम है एक आदमी, जब आम आदमी किसी बैंक में जाता है लोन लेने के लिए, उसको किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, आपको मालूम है। और अगर उसकी एक इंस्टॉलमेंट वहां नहीं पहुंचती, आप देखते हैं किस लहजे से उस शख्स को फोन आता है। हमारा मकसद, मेरा बेसिक, मैंने आपको पहले कहा, जो इसकी जेनेसिस थी इस आरटीआई की, वो यही थी कि हम जम्मू कश्मीर की जनता को सूचित करें कि एक तरफ से हमारे चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं वो 20-20 लाख रुपए लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन लेते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी रिहाइश गाह में नहीं रहते। अपनी रिहाइश गाह वो पता नहीं वहां पे कौन रह रहा है, लेकिन उनको चाहिए गांधीनगर में, उनको चाहिए गुलामी बाग में रिहाइश चाहिए, ठीक है। तो मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है। और दूसरी बात, आप जानते होंगे आज एक्सेल्सियर के तमाम अखबारों में खबर लगी है हमारे भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी की। हाई कोर्ट में मैंने उनकी जो गिफ्ट डीड है, जो मकान है उनका एक्सेल्सियर लेन में, जो उनको युगराज सिंह सन ऑफ व्यायाम सिंह ने 87 में गिफ्ट किया हुआ है, और उन्होंने खुद एस्टेट्स को लिखा हुआ है कि हाँ जी मेरा एक एंसेस्ट्रल हाउस है। तो हमने गिफ्ट डीड पेश की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, जम्मू कश्मीर सरकार को कहा वेरीफाई कीजिए
शकील साहब, आपने ये मुद्दा काफी बार उठाया है और ये खबरें हमने भी कई बार की हैं कि हाई कोर्ट बार बार जो है स्टेट डिपार्टमेंट को ये बोलता है कि भाई आप विपक्षी दलों से, तो हमने ये देखा कई विपक्षी दलों से तो खाली हो गए हुए हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वो आज भी वो जो जिस तरह आपने कहा कि ऐश जो है, ऐश परस्ती जो है वो हो रही है, तो ये इसमें गलती किसकी है? गलती जो है, जो सरकार चला रहे हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिनको रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करना है। अगर 200 से ज्यादा लोग क्या प्रशंसक हैं, हाँ बिल्कुल, मुझे तो क्योंकि देखिए, वो एलजी साहब तो कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने आया हूं। मैं तो बार बार उनको, इसलिए तो मैं उनको महापुरुष कहता हूं कि भाई आपने हमें आश्वासन दिया हुआ है कि आप रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करेंगे। आपने 200 से ज्यादा लोगों को बेदखल किया। ऐसी इन 47 लोगों में, 44 लोगों में ऐसी क्या खास बात है? हालांकि हाई कोर्ट में लिख के दिया कि हम फेज मैनर में इनको भी निकालेंगे। अभी आपने देखा चार लोग अभी शमशेर सिंह मन्हास साहब, बाली भगत जी, फिर इसके अलावा चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे मेयर, तो राठौर साहब तो कहते हैं कि मैं तो साल से पहले छोड़ चुका हूं। तो मैं बार बार जम्मू कश्मीर में यही बात अपने महापुरुष जी से भी कहता हूं कि 2 कानून क्यों जम्मू कश्मीर में? अक्सर मैं ये बात करता हूं कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून है। एक आम आदमी के लिए, उसके लिए तो बड़ा सख्त कानून है हरमीत भाई, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल है, जो जिनको एक्सेस है कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उनके लिए कोई कानून नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए ना, मैं बार बार कहता हूं, आजाद साहब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अभी होल्ड नहीं कर रहे। गुलाम नबी आजाद साहब, साउथ एवेन्यू में उनके पास रिहाइश, जम्मू में गांधीनगर में रिहाइश, श्रीनगर में रिहाइश। आप मुझे बताइए, फिर उमर साहब का, महबूबा मुफ्ती का, चौधरी लाल सिंह का, हर्षदेव सिंह का क्या कसूर था? ये सवाल कई बार हमने तो राजनेताओं, जो सत्ता पक्ष के नेता, उनसे भी पूछा है कि आप कब खाली करो। ठीक है, अब मैं यही बात जब मैं करता हूं, इसलिए तो मेरे साथ खफा हैं पठानिया साहब, क्योंकि पठानिया साहब खुद सरकारी रिहाइश में बैठे हुए हैं और 20 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया हुआ है। तो ये बड़े टफ सवाल है। ठीक है, मुझे ये कहीं चुभन हो जाती है, ये कहीं इंसान को चुभन हो जाती है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती को जम्मू कश्मीर में बहाल रखने की बात कर रहे हैं, और मुझे इतनी खुशी है उनके ऊपर। आज वो, मैं आपको बता, क्योंकि हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है और पिछड़े हुए इलाके से वो निकले हैं, और उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री है। उनके वालिद भूपिंदर सिंह पठानिया साहब एक बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी, ऑनेस्ट पर्सन, आप रामनगर जिसे कहते हैं, लोगों की उन्होंने सेवा की जिसे कहते हैं, और हमें इनसे भी यही उम्मीद है। और मैं उनको ये गाइड करना चाहता हूं, एडवाइस करना चाहता हूं, इतनी जल्दी आप रोश में ना आया करें। आगे हमारे बहुत सारे लीडर हैं जिनकी सेहत खराब हो गई, उनको भी पता है। तो मैं भी चाहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे पठानिया साहब का, और कूल होके वो बात किया करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी आगे, हमें कुछ लीडरों को संभालना मुश्किल हो गया। हाँ, बस मेरी ये गुजारिश है। चलिए, मैं एक चीज पठानिया सर, शकील साहब, आपसे जरूर एक परमिशन ये चाहूंगा कि अगर आप बोले तो मैं ये एक बार ये लिस्ट दिखाना चाहूंगा। हाँ, दिखाइए प्लीज। आप देख सकते हैं, मेरा सवाल भी दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल तो आपने पढ़ के सुना भी दिया। मैं चाहूंगा आप कैमरामैन ये एक बार जरूर दिखा दे पूरा लिस्ट की। और सबसे ज्यादा मेंशन ये चीज है क्योंकि शकील साहब ने ये कहा कि ये 2 नाम जो है इस पर मेंशन किया गया है कि लिक्विडेटेड एंड एनडीसी इश्यूड है, लेकिन उसके बाद जो लिस्ट है इसके आगे किसी भी तरह का कोई इस तरह का मेंशन नहीं किया गया। लेकिन शकील साहब ने यह भी कहा कि मेरा सवाल यह नहीं था कि किसने लोन लिया और किसने लोन वापस नहीं दिया। इनका सवाल यह था कि जो अक्सर ये बार बार उठाते हैं कि जब हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं है, असेंबली नहीं है कोई भी यहाँ पर, और जब सरकार ही नहीं है तो जो एक्स, जिनके साथ एमएलओ के साथ एक्स जुड़ गया, डिप्टी सीएम्स के साथ एक्स जुड़ गया, सीएम्स के साथ एक्स जुड़ गया, तो वो जो सरकारी मकानों में जो रह रहे हैं, जो सरकार ने उनको दिए हैं, वो क्यों नहीं छोड़ते। और जब इस बात पर उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की तो ये भी पता चला कि कुछ लोगों के हाउसिंग लोन है, और जब लोन लिए गए हैं घर बनाने के लिए तो फिर सरकारी रिहाइश में वो क्यों रह रहे हैं। उनका कहीं भी ये जताना नहीं था कि लोन लेने के बाद वापस किसने दिया या नहीं दिया। ये गलती, जहां तक मैं मानता हूं, ये जो लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, अगर किसी ने अपना लोन खत्म कर दिया है तो जहां 2 नाम के आगे लिखा है वहां जिन्होंने खत्म कर दिया हुआ है उनके नाम के आगे भी लिखना चाहिए। जो आज एक जम्मू कश्मीर के बड़े अखबार ने उस पर कॉन्ट्राडिक्ट किया और उन्होंने माना कि इन्होंने ये चीजें जो है वो लिक्विडेट अपनी कर दी हुई हैं। और जो खबर चली उस खबर पे आरएस पठानिया ने जो रिएक्शन दिया, शायद
उनको भी जिस तरह शकील साहब ने कहा कि रिसर्च जो है वो दोनों तरफ जो है कहीं ना कहीं कमी जो है वो देखी गई, लेकिन हम एक माध्यम है। हम आर.एस. पठानिया साहब ने जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया था तो मेरे को लगा मुझे ये सवाल पूछना जरूरी है कि आखिर लोन अगर लिया है तो आपने वापस क्यों नहीं दिया। मैंने तो बड़ी बेबाकी से बताया, लेकिन उन्होंने भी अपनी चिट्ठी निकाल के रख दी कि 31,000 मेरे से ज्यादा लिया गया है। अब शकील साहब से भी पूछना बहुत जरूरी था, क्योंकि पक्ष इनका भी रह जाता तो इनका पक्ष भी जो है जनता के सामने रख दिया है, और शकील साहब ने भी अपना पूरा पक्ष रख दिया है कि आर.एस. पठानिया साहब से हमें काफी उम्मीदें हैं। आने वाले असेंबली चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लड़ेंगे। आपके एरिया के हैं, मित्र भी हैं, उन्होंने कहा मेरे भाई भी हैं, कह रहे छोटे भाई, मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ठीक है, मैं दिल से उनको चाहता भी हूँ, लेकिन मैं उनसे यही मैं एडवाइस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हक है, मुझसे छोटे हैं, बड़े भाई की तरह तो ठीक है, कि स्टेट्समैनशिप जो है ना, मैं उनको लीडर नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छा बोलते हैं वो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, नेशनल लेवल के, इसे कहते हैं। बड़ा लंबा सफर तय करना है उन्होंने, ठीक है। अगर इतनी जल्दी वो गुस्सा करेंगे, सेहत खराब होगी। मैंने आपको पहले ही कहा, आगे वी हैव लॉस्ट वेरी गुड लीडर्स, बहुत लोगों का स्वास्थ्य खराब हो गया, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि रामनगर का और नुकसान हो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख शकील जी ने अपना रख दिया, आर.एस. पठानिया जी का रख दिया, और इस HBL लोन को लेकर आगे और क्या क्या बवाल मचने वाला है, क्योंकि ये RTI जिस दिन से लगी है उस दिन से खबरों का बाजार भी जो है वो गर्म हुआ है, और कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज जो है वो भी उजागर हो रही हैं। लेकिन हमारा फर्ज है, हम मीडिएटर बने, दोनों तरफ के पक्ष आपके सामने रखे हैं, बाकी फैसला जो है वो जनता को करना है। लेकिन एक सवाल आज भी स्टेट डिपार्टमेंट पर जरूर खड़ा करते हैं हम सब लोग, कि आखिर जब हाईकोर्ट ने अपनी जो वर्डिक्ट दी हुई है, और बार बार हाईकोर्ट कह रहा है, जम्मू कश्मीर सरकार से कह रहा है, जहां LG मनोज सिन्हा करप्शन को खत्म करने की और रूल ऑफ लॉ को लागू करने की बात करते हैं, तो आखिर जो सरकार में बैठे नहीं है वो सरकार का सुख सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग वो ही ज्यादा जो है भोग रहे हैं। अपोजिशन के लीडर तो सभी मकान जो है उनसे खाली करा लिए गए। जनता इस पर अपनी क्या राय रखती है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भरपूर अपना विचार दीजिए। J&K न्यूज़बाज की खबरों को फॉलो करें, शेयर करें, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो भी शुरू हो गया, कोशिश करें अगर उसको आप सब्सक्राइब कर सके तो वो भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।